तो दर्शकों, सितंबर का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है। हम सब इसमें ज़रूर प्रवेश करेंगे और ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये महीना मेले कैसे जाएगा। और हम भी हाजिर हैं हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला के साथ। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेद में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। हमने अब तक आपको 6 राशि के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में। यदि आपको कोई मिस हो गया है तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। यानी तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्वास्थ्य की यदि हम चर्चा करें तो किस प्रकार की सावधानी आपको बरतनी है वो हम समझेंगे पूरे विस्तार के साथ। इसके अलावा आपके शिक्षा और करियर के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, किस प्रकार के नए चांसेस आपको मिलेंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी है वो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, क्या बात आपकी आगे बढ़ेगी या कुछ सावधानी आपको अपने कार्य क्षेत्र में बरतनी है। अधिकारी से किस प्रकार सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा ये हम समझेंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना, कुछ निवेश के चांसेस बनेंगे, पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे। साथ ही आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, कैसे आप लोग के बीच में बात आगे बढ़ेगी या बात वहीं पे अटक सकती है। इसके अलावा वही दंपति के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दर्शकों, आप अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर के महीने में बनने जा रही है वो तुला राशि के जातकों के लिए इस प्रकार है। देखिए, लग्नेश जो है शुक्र आपके द्वादश भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे कन्या राशि में। यहाँ पे आपकी जो लग्नेश है नीच अवस्था में है तो थोड़ा सा आपको सावधानी जरूर बरतनी होगी। इसके अलावा इनके ठीक विपरीत भाव में छठे भाव में राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, यहाँ पे वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे मिथुन राशि में। इसके अलावा चंद्रमा के साथ बुध गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव में कर्क राशि में। सूर्य आपके एकादश भाव में अपनी राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप इसमें कुछ परिवर्तन भी देखेंगे। जैसे 4 सितंबर को बुध सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे सूर्य के साथ युति बनाएंगे। सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे। 16 सितंबर को ये एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में चले जाएंगे। केतु और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 सितंबर को तुला राशि में यानी आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। 18 सितंबर के बाद का समय आपके लिए बहुत बड़ा राहत वाली बात होगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 23 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे यानी द्वादश भाव में। यहाँ पे केतु और सूर्य के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर का जो परिवर्तन आप देखेंगे सितंबर के महीने में और इसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा वो हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य से हम बात करते हैं। तो जैसे मैं बताया कि राहु केतु आपके द्वादश भाव में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, काफी समय से कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आपको सावधान तो रहना ही है। साथ ही अब यहाँ पे आपके लग्नेश भी आ गए हैं द्वादश भाव में और भी कन्या राशि में नीच अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है या गुजर रहे होंगे। दूसरी बात यह कि इम्यून में आप अच्छे से इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखें। कहीं ना कहीं कमजोरी की समस्या है, शुगर की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा आंखों की समस्या भी देखी जा सकती है। कुछ हार्मोन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर या महिलाओं से संबंधित कुछ समस्याएं देखी जा सकती है। राहु क्योंकि आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो राहु यहाँ के कारक माने गए हैं। तो समस्या निश्चित तौर से आपको देंगे जरूर, लेकिन कुछ उभारेंगे भी आपको, यानी कुछ आपको राहत भी देखने को मिलेगा। समस्या कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिल सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली के हिसाब से राहु की दशा या अंतर्दशा चल रही है। इसके अलावा अगर हम जाने तो मध्य सितंबर के बाद सूर्य जैसे आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे कन्या राशि में, तो सूर्य के द्वादश भाव में केतु के साथ और राहु के साथ आने में ग्रहण योग भी बन सकता है। तो जिसकी वजह से मानसिक तनाव, स्ट्रेस या आपके कॉन्फिडेंस में कमी या कुछ ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है, कुछ इसकी भी प्रबल संभावना बनी हुई है। इसके अलावा बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि वृषभ राशि में है। अब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्भाव में पड़ रही है, तो हृदय का मरीज काफी सावधान रहे। कुछ चेस्ट कंजेशन की समस्या, चेस्ट पे भारीपन, वायु के कारण कुछ आपको असहज महसूस हो सकता है, कुछ श्वास लेने में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा जैसे ही आपके शुक्र आपके लगन में प्रवेश करेंगे तो बहुत राहत आपको देखने को मिलेगी। पर क्योंकि शुक्र जो आपके अष्टम भाव के भी स्वामी है तो निश्चित तौर से उसका भी कुछ आपको कारक का जो है उसके जो भी उसके फल है उसको आपको देखने पड़ेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस या कह सकते हैं कि कुछ आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता
सकता है। कुल मिला के यदि आपको पहले से इससे संबंधित समस्या चल रही है तो आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। कम से कम 18 सितंबर तक बहुत ज़्यादा सावधान आपको रहना है। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन में थोड़ी कमी देखने को मिलेगा, कुछ राहत आपको देखने को मिलेगा और कुछ आप अच्छी रिकवरी भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मानसिक तनाव है या स्ट्रेस है या एंजाइटी है, कुछ इस प्रकार की समस्या है, तो आप मेडिटेशन और ध्यान जरूर करें और योगा कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। खान पान को दुरुस्त रखें, खान पान को उचित रखेंगे तो ही आपकी सेहत पे कोई विपरीत प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं मध्य सितंबर के बाद का समय आपके स्वास्थ्य के लिए कुछ बेहतरी लेकर आने वाला है। अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा और करियर की। पंचमेश पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति तो बनी हुई है। साथ ही शनि, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए एक योग कारक ग्रह है, पर क्योंकि यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में तो बहुत स्लो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, धीमी गति देख सकते हैं। काम में, आपके पढ़ाई में कुछ आगे टालते नजर आ रहे हैं, कुछ आलस करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप जो भी प्रयास करें उसमें आपको जो समय लग रहा है, संघर्ष आप देख रहे हैं या परिणाम आपकी जो अपेक्षा है वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। कई बार प्रयास करने के बाद कुछ सही परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपटीशन की तो निश्चित तौर से आपकी सफलता जरूर देखने को मिलेगी। बस थोड़ा सा शुरुआत में आप कह सकते हैं कि गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक लग्नेश की पोजीशन ठीक नहीं है तब तक आपके भीतर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। इसके अलावा कुछ कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में या आर्ट के क्षेत्र में आपको अच्छा खासा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय का इंतजार करें। अभी थोड़ा सा आपको संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में भी थोड़ा आपको संघर्ष देखना पड़ सकता है। आप कह सकते हैं कि प्रयास करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। पहले से प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको मध्य सितंबर के बाद अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। अब करियर की शुरुआत आप करने जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि करियर शुरुआत में आप काफ़ी सहज रहेंगे। थोड़ा सा आपके भीतर चंचलता देखी जा सकती है, गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, तो वो आपको अपने भीतर लेकर आनी है। बुध और चंद्रमा जो आपके दशम भाव में गोचर करें, अब चंद्रमा यहाँ पे तो अपना राशि जो परिवर्तन करेंगे वो जल्दी ही करेंगे, पर बुध यहाँ पे अभी रहेंगे। उसके बाद आपको 4 तारीख को आपके छठे एकादश भाव में चले जाएंगे, सिंह राशि में। तो फिर भी थोड़ा सा आपको अपने भीतर ठहराव लाना है, स्टेबिलिटी लानी है। बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं, बहुत जल्दी आपका मन उस जगह से उच्चाट हो सकता है, क्योंकि देखिए जहाँ कर्क राशि आपके दशम भाव से संबंध बनाती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर पाया जाता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र में या किसी एक जगह बंद कर काम नहीं कर पाता है, असहज महसूस करता है। कर्क राशि एक जलीय तत्व की राशि, एक पानी की राशि, जहाँ पे वो बहता हुआ, फ्लोटिंग करता हुआ उसको बहुत अच्छा लगता है। एक जगह टिक के रहना उसको अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें कह सकते हैं कि एक सफोकेशन सी फीलिंग होती है, कुछ घुटन सी महसूस होता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं थोड़ा गंभीरता आपको लानी होगी और अपने करियर को बहुत गंभीरता से लेना है। कहीं ना कहीं कुछ आप टाइम पास के मूड में आ सकते हैं, कुछ इस प्रकार आपके भीतर चंचलतापन देखी जा सकती है। तो आपकी करियर, शिक्षा करियर के काफ़ी मेहनत और संघर्ष अगर आप करेंगे तो ही आपको उचित परिणाम देखने को मिलेगा, अन्यथा बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि शनि बिना संघर्ष और मेहनत के आपको कोई भी परिणाम देने वाले नहीं है। खासकर वक्री अवस्था में तो आप ये समझ लीजिए कई बार प्रयास के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो हताश निराश बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल आप तैयारी करके रखें और अपने प्रयास में कोई कोताही, कोई कमी ना बरते। अब बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र की, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। दशम भाव में बुध शुरुआत करने जा रहे हैं आपकी गोचर से, तो काफ़ी इंजॉय करते नजर आ रहे हैं काम को लेकर। थोड़ा सा कह सकते हैं जैसे मैंने बताया अभी कि क्योंकि बुध थोड़ा गंभीरता की कमी देता है, तो कुछ बचपना देता है, कुछ मैच्योरिटी की कमी देता है, तो ये भी आपके भीतर कमी देखी जा सकती है। अब क्योंकि लग्नेश द्वादश भाव में गोचर कर रही है तो लंबी दूरी की यात्रा भी बन सकती है। यदि आप विदेश जाते हैं तो वहाँ का भी कुछ योग बन सकता है, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। अगर वहाँ यात्रा में अगर आप गए भी हैं तो भी कुछ अनुभव आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं, कुछ कड़वे अनुभव हो सकते हैं, काम बनने में बहुत समय या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के जैसे मैंने बताया 18 सितंबर के बाद ही कुछ अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपके जो लग्नेश है शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण करें, जो कि अष्टम भाव के स्वामियों के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन गौरतलब बात यहाँ पे ये है कि जो शुक्र है उनकी पोजीशन नीच की है, तो नीच अवस्था होने की वजह से यहाँ पे आप कुछ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और नीच भंग भी नहीं हो रहा है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि संघर्ष आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है। आप अपने कॉन्फिडेंट में कोई कमी ना लेकर आए। देखिए अधिकारी का कुछ सपोर्ट की कमी देखी जा सकती है, उनके कारण कुछ आपको अवरोध का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य जैसे ही द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से ये ग्रहण योग भी बना रहे हैं, क्योंकि राहु केतु के एक्सिस में आएंगे, उनके साथ युति में आएंगे, तो इनकी वजह से कहा जा सकता है कि आपके ऊपर किसी बात को लेकर ब्लेम लग सकता है। दूसरी बात यह है कि काम में अधिकारी के साथ कुछ गलत फहमी देखी जा सकती है, क्योंकि बुध यहाँ पे जल्दी ही आपको ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन गैप या
या गलतफहमी की वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सावधान रहना है। थोड़ी आप इसकी ऊर्जा को समझने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 1 महीने तक रहेंगे, तो 1 महीने तक आपके लिए थोड़ा संघर्ष भरा दिन रह सकता है। कुछ काम में अड़चन रुकावट देखी जा सकती है। हालांकि राहु क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अड़चन से बाहर भी निकालते नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ के कारक भाव के माने जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंट के आप काम को अपना अंजाम नहीं दे पाएंगे। जैसा आप चाहते हैं वैसा अपेक्षा परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। थोड़ा आपके स्टेटस में भी इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के सावधान है, उचित समय का इंतजार करें, हो सके तो उपाय भी कर सकते हैं। हालांकि 18 सितंबर के बाद कुछ अच्छी आपको कह सकते हैं कि राहत देखने को मिलेगी। नई जॉब का प्रयास करें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। शुरुआत में ही कुछ आपको कह सकते हैं कि सफलता देखने को मिल सकती है। शुक्र का उपाय आपको जरूर करना चाहिए, जो कि हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा वो समझेंगे। देखिए, सप्तमेश भाग्य स्थान पे यानी नवम भाव में मिथुन राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने काम को लेकर, अपनी बिजनेस प्रपोजल को लेकर, डील को लेकर जल्दबाजी करते नजर आ सकते हैं। इसमें आप नुकसान उठा सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, लेकिन आप अपने कर्म को भी आपको उचित दिशा देनी है, वरना उसके आधार पर आप कुछ प्रोजेक्ट प्राप्त भी कर लेते हैं तो खो भी सकते हैं। तो इसकी भी संभावना बनी हुई है, तो धैर्य से काम ले। अपनी जो कम्युनिकेशन है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी रखें। जो भी आप डील करना चाह रहे हैं उसको फेयर एंड फाइन रखें, फेयर एंड उसको स्ट्रेट रखें। किसी प्रकार का कोई झोल उसमें ना रखें, किसी प्रकार का कोई हिडन कंडीशन ना रखें, या किसी प्रकार की आप डील करने जाए तो उसमें भी आप अच्छे से चेक करें। इसके अलावा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, वक्री जो अवस्था में है उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव में, तो काम में थोड़ा आपको स्लोनेस देखी जा सकती है। गति जो है थोड़ी धीमी देखी जा सकती है। धीरे धीरे आप अपने काम को अंजाम देंगे, लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत से, संघर्ष से चल रहे हैं तो सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल सेक्टर के शुरुआत के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, बहुत अच्छी मजबूती देखी जा सकती है। फाइनेंस के लिए भी अगर आप प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन मध्य सितंबर के बाद काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। अब शेयर मार्केट के लिए अगर हम बात करें तो भाग्य का सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है, तो अच्छा आप कह सकते हैं खास ग्रोथ उसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के बिजनेस में काफ़ी आपको कह सकते हैं पेशेंस से काम लेना है, काफ़ी सब्र से आपको काम लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात जो है आगे टलती नजर आ सकती है, उसमें विलंब आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो कुल मिला के आप धैर्य से काम लें, काम आपका जरूर पूरा होगा। थोड़ा आपको संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, आप भागदौड़ आपको करना पड़ सकता है, जहां पे कई बार प्रयास करने के बाद काम को आप अंजाम दे पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप यानी प्रेम संबंध की, तो देखिए पंचम भाव में जो है शनि गोचर कर रहे हैं, उन्हीं के स्वामी भी है, कुंभ राशि है, अपनी मूल त्रिकोण राशि है, और यहाँ पे वक्री अवस्था में है। तो कुछ पुरानी समस्या आप लोगों के बीच में उभर सकती है, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में खिंचाव देखा जा सकता है। कोई पुराना संबंध आपको फिर से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे आपके दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में खिंचाव है या किसी बात को लेकर मुद्दा या तनाव बना हुआ है, तो उसमें सूर्य की उपस्थिति होना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहम की वजह से, ईगो की समस्या की वजह से भी आप एक दूसरे को ब्लेम करते नजर आ सकते हैं, एक दूसरे की सुनना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही सूर्य आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे आपके बुध आ जाएंगे, तो कम्युनिकेशन थोड़ी सी शुरुआत बेहतर हो सकती है। लेकिन मैं पहले से आपको बता के कह रही हूँ कि शनि यहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करवाएंगे, संघर्ष करवाएंगे, और अगर आपके भीतर पेशेंस है तो आपको अपनी मंजिल मिल सकती है, नहीं तो आपको अपने पार्टनर का या अपने रिश्ते का आपको असलियत या कह सकते हैं कि उसका अच्छी बारे में आपको अच्छे से पता लग सकता है। साथ ही आपको ये पता लग सकता है कि रिलेशनशिप आगे चल सकता है या आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता, यहीं पे आपको विराम देना है, ये भी आपको पता लगेगा। तो ये जो संघर्ष की स्थिति आप जो देख रहे हैं, इसी में आपको आपकी जो भी आपका भविष्य की क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। विवाह की चर्चा यदि आप परिवार के साथ करना चाह रहे हैं तो आप मध्य सितंबर के बाद ही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भीतर भी इसको लेकर शंका की स्थिति बनी हुई है, दुविधा की स्थिति बनी हुई है। क्लैरिटी जब तक नहीं मिल पा रही है तब तक किसी बात के लिए कमिटमेंट ना दे। इसके अलावा विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो सप्तमेश की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। मंगल आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में, उनके जीवन में तरक्की देखने को मिल सकती है। कुछ यात्रा का योग बन सकता है, कुछ वहाँ से लाभ भी उनको प्राप्त हो सकता है। आपको अच्छा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको काफ़ी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं ना कहीं आपके भीतर कॉन्फिडेंट की कमी है, या कुछ आपके भीतर तनाव चल रहा है, या कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या चल रही है, तो ऐसे में आपको पार्टनर का पूरा सहयोग, सपोर्ट देखने को मिलेगा। मध्य सितंबर के बाद आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी खिंचाव है या तनाव है, उसमें काफ़ी कमी देखी जा सकती है।
क्योंकि देखिए शुक्र आपके प्रेम का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं केतु के साथ होने पर, नीच की अवस्था होने पर कहीं ना कहीं आपके भीतर डिटैचमेंट या मन उच्चाट की स्थिति देखी जा सकती है, या आप किसी प्रकार के संबंध में हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि आप रिलेशनशिप से दूर भागते हैं। वहां पे आप सहज महसूस नहीं करते, एक सफोकेशन, एक घुटन महसूस करते हैं, जहाँ पे आपको आपके पार्टनर के साथ रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पे जैसे शुक्र आपके लगन में वापस आ जाएंगे, यानी कि आपके लगन में आके अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद की स्थिति आपको काफी परिवर्तन आपको देखने को लेगा। अब तक आपके मन में जो शंका है, दुविधा बनी और धीरे धीरे दूर होती जा रही है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो सब्र करके चलें, धैर्य रखें, पेशेंस रखें, स्थिति जरूर परिवर्तन होगी, उसमें आपको जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो फिलहाल आप कह सकते हैं संघर्ष के साथ ही, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी शनि पंचम भाव में वक्री अवस्था में, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर, हालांकि सूर्य की दृष्टि जरूर पड़ रही है, लेकिन बृहस्पति का अष्टम भाव में होना भी एक तरह से एक नकारात्मकता को दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है, तो आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। इसके अलावा आप अपने प्रयास जारी रखें, आप ईश्वर पर विश्वास, श्रद्धा बना के रखें। संतान पक्ष से भी कुछ आपको संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, उनका ढुलमुल रवैया या कुछ कह सकते हैं कि लेजीनेस आपको परेशान कर सकता है। तो अब उपाय क्या है, उपाय की बात हम कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अपने लग्नेश को मजबूत करना है, जो बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको शुक्र का उपाय करना है, प्रत्येक शुक्रवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलानी है घी लगा के। इसके अलावा आप लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ नित्य कर सकते हैं, ये आपके व्यवसाय के लिए, आपके कामकाज के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप के लिए भी आप विष्णु समेत लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, खीर का भोग लगाएं, प्रत्येक शुक्रवार को अपने परिवार के साथ उसका भोग करें, उसको बांट कर खाएं, तो ये भी आपके जो है पारिवारिक सुख को और बढ़ाएगा। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ यदि आप युगल छवि में पूजा करते हैं तो ये आपके परिवार रिश्ते को जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करता है और मजबूती प्रदान करता है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको ज़्यादा शुक्र परेशान करे तो आप शुक्र बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः का 108 बार आप पाठ कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।